ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में सुस्त पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है बर्फबारी। देहरादून में 29 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 1 दिसंबर से सप्ताह में 5 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा राष्ट्रपति भवन। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में चटक धूप खिल रही है तो वहीं सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सुस्त पड़ने के कारण वर्षा नहीं हो रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह में कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में सशक्त उत्तराखंड 2025 चिंतन शिविर के समापन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पिछले 3 दिनों से जो मंथन हुआ, इसके आने वाले समय में सुखद परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए अधिकारियों द्वारा जो रोड मैप बनाया जा रहा है, इसका प्रस्तुतिकरण देखकर अच्छा प्रतीत हो रहा है। 29 नवंबर से देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा सत्र को लेकर अभी तक विधानसभा को करीब 500 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि सरकार के बिजनेस के अनुसार ही सदन की अवधि तय होती है, लेकिन आगे से कोशिश रहेगी कि सदन की अवधि लंबी हो। आज देहरादून के पुलिस लाइन में डीजीपी अशोक कुमार द्वारा पीपीएस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चौथे वार्षिक अधिवेशन और स्मारिका शतमुख का विमोचन किया गया। इस दौरान पूर्व डीजीपी, पीपीएस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान वहां गोल्ड कपल और इंटर पास छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कल्याण समिति है, उनके लिए उन्होंने आज ये फंक्शन किया था और उनको बधाई दी। साथ ही साथ जैसे आर्मी का एक पूरा संगठन होता है, आर्मी पेंशनर्स का, और उनका गवर्नमेंट का ऑफिस भी होता है हर स्टेट में, हर जिले में, तो उसी तरह से इनको हम संगठित होंगे तो जिससे जो पुलिसकर्मियों की रिटायर्ड है उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम जो है उनको ठीक से निस्तारण कर सके, क्योंकि आखिरकार उन्होंने अपने जीवन के 30, 35, 40 साल पुलिस को दिए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। राष्ट्रपति भवन 1 दिसंबर से सप्ताह में 5 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। राजपत्रित अवकाश को छोड़कर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, दोपहर 2 से 3 और 3 से शाम 4 बजे तक की समय विधि में इसे देखा जा सकता है। चीन में शून्य कोविड नीति के विरोध में फॉक्सकॉन ज़ेंगजू कारखाने के परिसर में बड़े पैमाने पर श्रमिकों और कामगारों के प्रदर्शन की खबर है। कोविड को फैलने से रोकने के लिए शून्य कोविड नीति के अंतर्गत क्लोज्ड लूप प्रणाली की घोषणा के बाद ये लोग इसी परिसर में रह रहे थे। आपको बता दें, क्लोज्ड लूप एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें बिना मानवीय हस्तक्षेप के उत्पादन प्रक्रिया जारी रखी जाती है। आज सचिवालय के मीडिया सेंटर में एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट स्टोरीज की मीडिया वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसे जिलाधिकारी देहरादून द्वारा संबोधित किया गया। वहां मौजूद जगदीशा तिवारी ने ओडीओपी के बारे में जानकारी दी। साथ ही देहरादून के अलग अलग क्षेत्र से लोग मौजूद थे वहां, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में जानकारी दी। हरिद्वार से निर्मल ने गुड़ के बारे में बताया। नैनीताल से रुचि ने अपन के बारे में जानकारी दी। देहरादून से गुरमीत कौर ने देहरादून बेकरी के बारे में बताया। आखिरी में अल्मोड़ा से नरेंद्र महाराज ने शहद के बारे में जानकारी दी। मार्केट में प्लेसमेंट हो, कैसे उसको प्रचारित करना है और दूसरा उनके जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जैसे पैकेजिंग का इश्यू है, क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, उसको कैसे हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और हर ज़िले से कम एक प्रोडक्ट को जो राज्य सरकार ने चिन्हित किए हैं उनको पहचान दिलाने की कोशिश होगी। हमारा क्या स्टेटस है उत्तराखंड का? उत्तराखंड ने जो स्कीम अपनी 2021 में शुरू कर दी 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट के नाम से, क्योंकि हमें लगा कि ये एक ज़िले में सिर्फ एक उत्पाद को नहीं बल्कि कम से कम 2 तो हमें लेने चाहिए, क्योंकि ज़िले में ही कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमारा जो सोच थी उस समय राज्य सरकार की, उसको पूरे नेशनल लेवल पे भी ये पहचान इसकी तारीफ़ हुई है कि हमने पहले ही सोच लिया कि हमारा एक प्रोडक्ट से नहीं काम चलेगा बल्कि 2 प्रोडक्ट लेने होंगे।
तो हमने 2 प्रोडक्ट चुने हैं, लेकिन उन 2 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को हमने ODOP के रूप में बताया है भारत सरकार को। तो उन प्रोडक्ट्स के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगी। और राज्य सरकार की जो योजना है ODTP, जिसमें हर ज़िले में 2 प्रोडक्ट हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग की स्कीम है। और हम इसको ग्रोथ सेंटर्स के माध्यम से, कॉमन फैसिलिटीज़ के माध्यम से, उनकी टेस्टिंग के माध्यम से, तो जितने इनिशिएटिव लेने हैं, और दूसरा इंसेंटिवाइज़ करने का भी प्रयास है राज्य सरकार का, कि जो हम इंसेंटिव देते हैं कई सारी योजनाओं में, उसमें हम ODOP के जो प्रोडक्ट्स चिन्हित किए गए हैं उनको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट दें, ताकि उनके ऊपर फिर जो इसका पर्पज़ है बेसिकली कि हम एक फोकस तरीके से काम करें, वो हो सके और उन प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन भी बढ़ सके। और असली बात क्या है ना, ज़्यादा वैल्यू एडिशन जब होगा, जब उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, तभी हमारे लोगों को भी रोज़गार भी मिलेगा और उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। और सबसे अच्छी बात अब ये है कि प्रधानमंत्री खुद हर चीज़ में ये बात कर रहे हैं कि भाई जो गिफ्टिंग देते हैं, सोवेनियर देते हैं, चाहे हमारे अतिथि आएँ चाहे विदेशी अतिथि आएँ, तो ODOP के प्रोडक्ट्स उनको दें। तो वो पुश जो मिला है, और G20 का समिट में जो कॉन्फ्रेंसेज होंगी उसमें मैंने बताया आपको कि सारे गिफ्ट्स जो हैं ODOP के प्रोडक्ट्स के होंगे। और हम लोगों ने भी अच्छी तैयारी की है और हमारे प्रोडक्ट्स को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और आगे और ज़्यादा मिलेगी। इससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।